नमस्कार दोस्तों। 19 मई को डिफाइन द ऑड्स की सीरीज़ में मैंने इंटरव्यू लिया था मिस्टर आनंद अर्नोल्ड का। अगर बॉडी बिल्डिंग से हटाकर भी मैं बात करूं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में तो वो लेजेंड है ही इज़ वन ऑफ माई रोल मॉडल्स। यार, उस बंदे ने लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस नहीं की और उसके बावजूद लाइफ में क्या अचीव नहीं किया। I already knew him before taking this interview. उनके मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी थी, कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे जहाँ पर I had already known about the problems and challenges he had faced. बट इस इंटरव्यू के दौरान जब मेरी उनसे फ़ोन पर भी बात हुई और जब इंटरव्यू में भी मैंने उनसे बात की, यार इस बंदे ने 13 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया और 15 साल की उम्र में ड्यू टू सम मेडिकल चैलेंजेस और कुछ डॉक्टर्स की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ स्किल्स की वजह से ही हैड टू फेस इर्रिवर्सिबल डैमेज इन हिज लाइफ। और उस वजह से जो स्पाइन में जो कैंसर था और कुछ और चैलेंजेस की वजह से ही वॉज एक्चुअली हेल्पलेस फ्रॉम हिज लोअर बॉडी। लेग्स काम करना बिल्कुल बंद कर दिए थे, खड़ा नहीं हो सकता था, वो व्यक्ति चल नहीं पाता था। मतलब जिसने 13 साल की उम्र से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर ली, आप सोच के देखिए कितना कमांड बॉडी के ऊपर आ गया होगा। एंड द काइंड ऑफ एस्पिरेशंस दैट ही हैड, बिकॉज आई कुड इजीली मेक आउट दैट ही इज़ अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। और 15 साल की उम्र में इस व्यक्ति को ये पता चलता है कि ही कैन नेवर वॉक इन हिज लाइफ अगेन। उसके बाद आई पर्सनली बिलीव मोस्ट ऑफ अस वुड गिव अप ऑन लाइफ। वो जीना छोड़ देंगे। अगर वो जिंदा भी रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल ऑलवेज लिव विद दिस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। सेल्फ डाउट आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, डीमोटिवेशन ऑफ लाइफ आ जाएगा। अभी कोरोना पैंडेमिक की अगर बात करूं, इसी वजह से लोगों के अंदर स्ट्रेस है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है। किस बात को लेकर? वो चीज़ जो पूरी दुनिया में है और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं, उस वजह से भी लोग इतने परेशान हो रहे हैं। और एक व्यक्ति ये रियलाइज़ करता है 15 साल की उम्र में कि वो आज के बाद कभी चल नहीं पाएगा, वो आज के बाद एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। सो लाइक एनी पर्सन, ही ऑल्सो फेल्ट बैड, ही ऑल्सो फेल्ट डिप्रेस्ड फॉर अ वाइल। 3 साल तक वो बॉडी बिल्डिंग से दूर रहे, जिम नहीं गए, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनका ज़मीर उनसे ये बात बोल रहा था कि भाई दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट टू लिव द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और उस वजह से ही फाइनली डिसाइडेड, he finally gathered all the courage of his life and he finally decided कि नहीं यार, जो हो गया सो हो गया and I must move on. He had a very strong belief in Jesus Christ और कहीं ना कहीं he thinks that वो belief उनको help कर पाया उस इतनी बड़ी tragedy से बाहर निकलने में। He finally stepped out of that comfort zone, that pity zone, and then he started going to the gym. बहुत challenges आए, मतलब मेरी उनसे बात हुई थी एंड ही टोल्ड के शायद वर्कआउट करना उनके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था जितना हर दिन जिम पहुंचना और जिम से घर पहुंचना उनके लिए चैलेंजिंग था। और कहीं ना कहीं उस टाइम पर जहाँ ना रिसोर्सेज हैं, ना लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, उस दौरान ये सारी चीज़ें कर पाना अपने आप में, भाई आज तो वो आनंद अर्नोल्ड बन गए हैं, आज तो ही इज़ अ बिग सेलिब्रिटी, पीपल नो हिम एंड सारी चीज़ें हैं, तो चलिए ठीक है, चीज़ें आसान हैं। बट उस समय एक यंग 16-17 साल का लड़का जो फिगर आउट कर रहा था वो कौन है, वो लाइफ में क्या करना चाह रहा है, कितना चैलेंजिंग रहा होगा यार। और उस समय उस बंदे ने गिव अप नहीं किया, जस्ट कंटिन्यूड एंड ही स्ट्रगल्ड ऑल द स्ट्रगल दैट यू कैन इमेजिन इज इन एनीवन्स लाइफ। वो सारा स्ट्रगल उस बंदे ने अपनी लाइफ में रोज जिया है। ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका चाहने वाला आपको छोड़कर नहीं चला गया। दिस इज़ अ डिसेबिलिटी दैट यू हैव टू लिव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद। एंड देन विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ही जस्ट केप्ट ऑन डूइंग दैट। और कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क पे ऑफ करने लग गया। 3 महीने के अंदर ही स्टार्टेड टू हैव अ वेरी प्रिटी गुड फिजिक, बहुत अच्छा गेन उन्हें दिखने लग गया था। एंड देन दैट वाज अ टाइम व्हेन ही डिसाइडेड कि अब वो उस बॉडी बिल्डिंग को बहुत सीरियसली परस्यू करेंगे। सो दैट्स हाउ ही मूव्ड ऑन, लाइफ में आगे बढ़े और बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली लेना चालू किया। कुछ बेहतरीन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही कुड परस्यू बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली एंड देन यू वोंट बिलीव ही बिकेम मिस्टर पंजाब।
not for like 1 time or 2 time or 3 or 4 or 5 or 6. He is 13 times Mr. Punjab. व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग जैसा स्पोर्ट परस्यू करते हैं यार. बॉडी बिल्डिंग का बताओ क्या स्कोप है, क्या करियर है इंडिया में. यूट्यूब वगैरह थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स को अगर हटा के देखें तो बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट क्या करियर है. बट उसमें भी जो एक ऐसा करियर जिसको इंडिया में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग, उस स्पोर्ट में खेल कर ही बिकेम 13 टाइम्स मिस्टर पंजाब, ही बिकेम 9 टाइम मिस्टर नॉर्थ इंडिया, ही बिकेम 4 टाइम मिस्टर इंडिया. और ना सिर्फ वो, he was the first bodybuilder. He became the first IFBB pro bodybuilder. He became the first a person to represent on the stage of Mr. Olympia. और ना सिर्फ वो मिस्टर ओलंपिया तक पहुँचे, he's just the only bodybuilder जो मिस्टर ओलंपिया स्टेज तक आज तक पहुँचे हैं. Not only that, he won the best poser award in Mr. Olympia in 2018. Amazing. अब आपको क्या लगेगा कि यार चलो ठीक है बॉडी बिल्डिंग में अच्छा कर लिया तो ये कोई बड़ी बात है. नॉट जस्ट दैट गाइस, न सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में इतना कमाल किया उन्होंने, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अचीव की. अगर मैं कुछ लिस्ट आपको बताने जाऊँ तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में 2012-13 में वो आए थे, वहाँ पर उन्होंने धूम मचाई. ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ मूवीज़. अगर मैं बात करूँ साउथ की, तेलुगु की एक बहुत अच्छी मूवी है सुप्रीम खिलाड़ी, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था. वो मूवी भी सुपर सक्सेसफुल हुई वहाँ पर. इट ग्रॉस्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन बॉक्स ऑफिस एज वेल. सो वो उनका एक बहुत बड़ा सक्सेस था. फिर अगर मैं बात करूँ, ही इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर. मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, यूथ को मोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं बिलीफ के ऊपर बात करते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिलीफ इनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके ऊपर वो काम करते हैं. इसके अलावा वो बहुत सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं. कोलगेट, IMC, उसके अलावा डिवोटेड करके एक ब्रांड है, ये इन ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं. सुप्रीम खिलाड़ी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सुप्रीम खिलाड़ी जो साउथ की मूवी थी वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया. उसके अलावा उनकी बायोपिक आने वाली है. बॉलीवुड का ये प्रोजेक्ट है. लगभग 6 महीने 7 महीने के अंदर हमें एक थोड़ा सा एक डिटेल पता चलेगा कि कौन उसको राइट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. अभी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिवील द इन्फॉर्मेशन, बट उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है बॉलीवुड में. सो दिस इज़ सच अ बिग डील. इसके अलावा एक TV सीरीज़ आ रही है, वेब सीरीज़ जो है टसल के नाम से. वहाँ पर वो पहली बार अभी तक जो उनका ओरा है, जो उनकी पर्सनालिटी है, दैट इज़ अबाउट अ वेरी चार्मिंग काइंड ऑफ पर्सन. एक बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है, आप उनसे बात करेंगे. बट फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ पोर्ट्रेइंग अ रोल ऑफ अ नेगेटिव कैरेक्टर. लीड नेगेटिव रोल कर रहे हैं वो इस बायोपिक में. और बेहतरीन कुछ चीज़ें मुझे इनसाइट पता चली हैं. हालांकि अभी इट विल नॉट बी गुड फॉर मी टू रिवील द इंफॉर्मेशन, बट गाइज बिलीव मी, ये जो वेब सीरीज़ आने वाली है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज़. एंड आई थिंक आई एम एक्चुअली विलिंग कि जल्दी से जल्दी वो वेब सीरीज़ आए ताकि मैं भी देख सकूं पहली बार आनंद अर्नोल्ड जैसे आदमी को एक नेगेटिव रोल में, राइट. उसके अलावा एक पंजाबी सॉन्ग है जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है. वहाँ पर भी वो एक लीड मॉडल की जो भूमिका है वो निभा रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों पैर काम नहीं करते, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए किसी का मोहताज है, और वो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए किसी का मोहताज नहीं. जहाँ पर हम बात करते हैं कि हम चलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, एक व्यक्ति बिना पैरों के उड़ रहा है. दोस्तों, कितनी डिसेबिलिटीज़ के बावजूद ये व्यक्ति लाइफ में इतना आगे बढ़ रहा है. उस इंटरव्यू के दौरान भी मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर एक व्यक्ति दोनों पैर ना होने के बावजूद लाइफ में इतने चैलेंजेस, इतनी लिमिटेशंस, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेसेस करने के बावजूद अगर ये सारी चीज़ें कर सकता है, तो सोच के देखिए दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए क्या नामुमकिन. आई थिंक कुछ भी नामुमकिन नहीं है. और इसका सबसे बड़ा सबूत है मिस्टर आनंद अर्नोल्ड. तो स्टे ट्यून्ड. एक बहुत अच्छी जो वेब सीरीज़ आने वाली है टसल के नाम से, वो वेब सीरीज़ ज़रूर देखिएगा. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम एसोसिएटेड विद सच अ
डाउन टू अर्थ एंड सच अ हम्बल पर्सन, जो ना सिर्फ एक बहुत सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर हैं, एक बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आपके और मेरे लिए एक रोल मॉडल है. Salute to a person like that. And I'm really happy that I was able to bring him in Defying the Odds. I think अभी तक जितने भी लोगों को मैं सीरीज़ में लेकर आया हूँ, सबसे बड़ा नाम है ये. And I'm proud to have him on my show. Thank you for watching.